A very good morning to all of you. My name is Rohit Kumar and welcome to all of you in my YouTube channel. So today we start our 8th class poem, that is The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore. The Last Bargain. बार्गेन एक तरह से हम किसको बोल सकते हैं? बार्गेन हम बोल सकते हैं एक तरह से किसी से हम सौदा करना. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम. ये जो पोएम है हमें क्या मैसेज दे रही है इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं एंड इसे भी आप राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पर. द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट नो पावर, मनी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कैन विन अस हैप्पीनेस. It just the simplicity and innocence which reigns supreme. मीन्स एक तरह से हम बता सकते हैं क्या मैसेज है पोएम का कि कोई पावर, कोई शक्ति, कोई पैसा, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ है जो हमें संसार में खुशी नहीं दे सकती. खुशी हमें क्या दे सकती है? सिर्फ एक सिंपल सी सादगी और इनोसेंस, मासूमियत है जो हमें टॉप मोस्ट सुप्रीम स्तर पर जो है पहुंचा सकती है. So we start with first stanza of the poem. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted his not. Not means होता है nothing. And he went away in his chariot. तो यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है, जो प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? जिसके इर्द गिर्द जो है पूरी पोएम, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी घूम रही होती है. तो यहाँ पे जो पोइट है, यहाँ पे जो एक पर्सन की बात कर रहा है पोइट, कि वो पर्सन अपने काम के लिए आया है, उसे काम की तलाश में, एक पर्सन है जो काम की तलाश में है. तो वो कहता है कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. आओ और मुझे किराए पर लो, मैं सुबह के समय रोया, मैं पक्की सड़क पर चल रहा था. पत्थर की बनी हुई पक्की सड़क पर मैं चल रहा था. हाथ में तलवार, स्वॉर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार. द किंग केम इन हिज चैरियट, राजा अपने रथ में आया. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विद माई पावर. मैं अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें काम देता हूँ, शक्ति के बल पर तुम्हें रखूंगा. बट हिज पावर काउंटिंग फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. लेकिन उसकी शक्ति एक तरह से शून्य थी, कुछ भी नहीं थी, और वह अपने रथ में बैठकर वहां से चला जाता है. सेकंड स्टैंजा. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered. Pondered means होता है consider, and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. तो इस स्टैंजा में पोइट क्या कहता है? दोपहर की गर्मी के समय जो थे दरवाजे सबके बंद हो गए थे, घर के दरवाजे बंद थे. आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, मैं कुछ लेन्स में भटकता रहा. लेन्स एक तरह से रास्तों में भटकता रहा. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी अपने सोने के थैले को लेकर बाहर आया. ही पॉन्डर्ड, कंसीडर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी. उसने इशारा किया और कहा मैं तुम्हें अपने पैसे से, जो उसके हाथ में मनी थी, गोल्ड था, मैं उन पैसों से तुम्हें नौकरी दूंगा. He weighed his coins one by one, but I turned away. वह एक एक करके अपने सिक्कों के साथ आया और मैं दूर जाता गया. थर्ड स्टैंजा. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. शाम हो गई. It was evening. अब शाम का टाइम हो गया. शाम हो गई. The garden hedge was a flower. बाग की हेज सब उजाड़ थी. हेज मतलब जो भी बीच बचाव हो रहा था वो सब कुछ खत्म हो चुका था. बाग को उजाड़ जा चुका था, एक तरह से खत्म हो चुका था बाग.
The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. उसकी मुस्कान का भुगतान किया गया. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. तो इन जो 3 लाइन्स में है, इन 3 लाइन्स की मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या है. शाम हो गई, द गार्डन हैज वॉज अ फ्लावर, बाकी सब तरह से हेज सब कुछ खत्म हो गई. एक नौकरानी बाहर आई और कहा, मैं तुम्हें एक मुस्कान के साथ जो है काम पर रखूंगी. आई विल हायर यू विद अ स्माइल. लास्ट लाइन, हर स्माइल पेल्ड, उसकी मुस्कान का भुगतान किया गया और आंसू पिघल गए और वह अकेले अंधेरे में वापस चली गई. मीन्स यहाँ पर जो है बात की गई है कि एक नौकरानी आती है, उसे एक तरह से काम पे रखती है, उसकी वो काम पर कह सकती है अपनी स्माइल के साथ काम पर रखती है, लेकिन हर स्माइल पेल्ड, उसकी स्माइल तो जो एक तरह से खत्म हो चुकी थी, मेल्टेड इनटू टीयर्स, किसमें, आंसुओं में बदल चुकी थी एंड वो अंधेरे में वापस जा चुकी थी. लास्ट स्टैंजा, द सन ग्लिस्टेंड on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From thenceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. सूर्य रेत पर चमकने लगा और समुद्र की लहरें तेजी से टूट गईं. बच्चा खोल के साथ खेलता रहा. ब्रोक मतलब खोल कुछ हो गया था, उसके साथ जो है बच्चा हमेशा वहां पर खेलता रहा. उसके सिर पर हाथ उठा और उसने मुझे जानकर कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देता हूं. फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि बार्गेन के बच्चे खेलने में मुझे एक स्वतंत्र आदमी बना दिया. लास्ट लाइन. सो दिस इज द पोएम The Last Bargain. This is summary of the poem The Last Bargain. The poem The Last Bargain has been composed by the Rabindranath Tagore. In this poem there was a daily wager who wanted to be hired. Then a king came near the daily wager with his chariot, but his power counted for naught, so he disliked his agreement. Next, at midday, an old man, and old man नहीं आएगा यहाँ पे, an आएगा, d नहीं आएगा. An old man came with gold coins and said that he would hire him with money, but this agreement was also denied. In the evening, a fair lady came out from the garden and said that she would hire him with a smile, but her smile could not attract the daily beggar. So this was also refused by beggar. At last, a kid playing with shells said that he would, that 2 times repeat हो गया, 1 time आएगा, that he would contract him with nothing, and the bet was prevailed upon the kid's conduct and innocence. So the beggar accepted the agreement and became a free man. This is the summary of the poem, The Last Bargain. These are some question answers. So thank you. I hope कि आपको ये पोएम द लास्ट बार्गेन, 4th पोएम है 8th क्लास, आपको क्लियर हुई हो. So if you are new in my channel, please subscribe my channel, that is Rohit Kumar, and also press the bell icon. Thank you.